और रही प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने सेंटीनेट कबूतर है। इसको सेंटीनेट इसलिए कहते हैं कि इसकी चोंच एक सेंटी होती है। पहचान इसकी ये, इसकी छाती पे एक रिबन होता है और बाकी ये एक कलर में दस्तयाब होते हैं। इसी तरह माल्टा का है ये, और इसको ये मुल्क माल्टा का है। मल्टीज़ इसको इसलिए इसी वजह से कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, मुल्क माल्टा का है ये। और ज़्यादातर ये अफ्रीका और माल्टा में ही पाए जाते हैं, बाहर से ये इंपोर्ट किए जाते हैं। कहते हैं जनाब कट वाला पिजन, कटिंग पिजन, या इसको गुब्बारा कबूतर बोलते हैं। कटिंग इसको इस वजह से बोलते हैं कि आप इसके ऊपर से देख सकते हैं कि एक लकीर के ऊपर खाकी सा जो ये लाइनें बनी हुई हैं, ये अलग से पा रहे हैं। और इसके जो सर के ऊपर एक नुक्ता सा बना हुआ है, ये देखें, ये सर के ऊपर से और गर्दन पर से एक ही तरह का है, और आँखों के गिर्द एक दायरा है इसको इस वजह से कटिंग पिजन बोलते हैं। और इसी तरह ये नीचे देखें तो ये है जनाब मल्टीज़ जो मादी है, ये मादी है। और इसका जो अपना एक नर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी ये मल्टीज़ है। अभी ये सीज़न सर्दी का है चूँकि, तो ज़्यादातर ये कोई मट्टी शट्टी वगैरह खाते हैं, इसकी वजह से ये बाहर, ये देखें, ये बाहर घूम रहे हैं। तो ये मसला ये है कि अक्सर दाने शाने अभी कम खाते हैं। ये भी दोनों इकट्ठे हो गए हैं, मल्टीज़ और ये जो हमारा ये गुब्बारा है, ये कटिंग पिजन जो है, ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। ये मल्टीज़ मेरे बिल्कुल पास आ गया है, ये पास से होकर आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये सेंटीनेट आपको दिखा चुका हूँ। और ये है जी कश्मीरी कौवा कबूतर। कश्मीरी कौवा कबूतर यानी ये मल्टीज़ की तरह ही होता है, लेकिन इसका दुम जो है वो लंबा होता है। इसके पाँव पर पूरे बाल होते हैं, लेकिन गुब्बारे कबूतर की तरह बाल नहीं होते कि जिस तरह गुब्बारे पे होते हैं। तो इसी तरह ये जो इसके साथ कबूतर है, ये है जनाब इसराइली पिजन। ये इनकी इसराइली यानी इम्पोर्टेड है, ये इसराइल से इंपोर्ट होते हैं और ज़्यादातर ये बाहर के ममालिक से ही आते हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये अपने बच्चों के साथ साथ जब इनको किसी दूसरे बच्चों के कबूतर के बच्चे नज़र आए तो ये उनको भी पालना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको भी खुराक देते हैं। अभी ये मैं दिखाता हूँ, ये अभी जा रहा है और ये एक साथ गुब्बारा कबूतर है, उसका बच्चा है। ये गुब्बारा कोबरा गुब्बारा है। ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कोबरा गुब्बारा, इसको कहते हैं। ये उसका एक बच्चा है। ये अभी ये बाहर आया है, 1-2 दिन हुए हैं इसको। ये मैं बिल्कुल नज़दीक करके आप इसको दिखा सकता हूँ। ये तो अभी मुझे लगता है कि ये इसको भी खुराक देना शुरू कर देगा, क्योंकि ये इसराइली जो पिजन है, इनकी ये खूबी है कि ये सब कबूतरों के बच्चों को खुराक देते हैं। इनका ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक नस्ल इंसानी की तरह इनके अंदर ये खसूसियात पाई जाती है। और ये देखें आप, ये जो मल्टीज़ है, ये मल्टीज़ वो जो पहले आपको मादी दिखाई थी, ये उसका नर है और ये कौवा कबूतर है। और इसी तरीके से आपको मैं अगर और दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं कबूतर कौन सा जो कि आप नहीं देख सके हैं। पहले कौवा कबूतर को नज़दीक कोशिश करते हैं कि इसको नज़दीक कैमरा ले जाएं। ये देखें, ये आप देख लें, इसका दुम जो है वो मल्टीज़ के बानिस्बत थोड़ा सा लंबा होता है, और ये लंबा होने की वजह से इसके पाँव पर भी जो देखें तो हल्के बाल होते हैं। ये देखें, ये और मल्टीज़ का दुम जो है खड़ा होता है और इसका लंबा होता है इस तरह। मल्टीज़ की आँखों में भी थोड़ा फ़र्क होता है, इसकी लाल आँखें होती हैं, जो इसको कश्मीरी ज़बान में कौवा कबूतर कहते हैं। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मल्टीज़ देखें, उसका दुम ऊपर है और नीचे मादी घूम रही है। और ये जो कौवा कबूतर है, इसका सीधा बिल्कुल है। अभी मेरे ख्याल में दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मल्टीज़ और कौवा कबूतर में क्या फ़र्क है। तो अभी मैं आपको जो कबूतर दिखाने वाला हूँ, वो कबूतर जो हैं वो आप मेरे ख्याल में ये देख चुके हैं। ये जो कौवा कबूतर है, और साथ ही ये मल्टीज़ को और ये सेंटीनेट को भी। और ये जो एक वाइट कलर का कबूतर है, ये कासद कबूतर है, वो जो सेंटीनेट के साथ घूम रहा है। मैं इसको फोकस करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल नज़दीक करके। ये नीचे अभी खुले हुए हैं, तो कोई चीज़ें ये खाते हैं, कुछ समझ नहीं आती है कि ये क्या चीज़ खाते हैं, और जाकर बच्चों को खिलाते हैं। ये कुछ कबूतर मेरे जो है वो उड़ के गए हैं, ये अभी उड़े हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से आके ये आगे बैठ गए हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं दोस्तों आपको कहता हूँ कि एक कबूतर को मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ बेबी, आ जाओ, शाबाश। ये मैं इसको बुलाने की कोशिश करता हूँ। आओ 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 आओ। ये जो मैं पौड़ी पर आ गई, अभी मैं इसको बुलाने के लिए कोशिश करता हूँ, अपने हाथ में आने के लिए। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, शाबाश, आओ 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 मेरे हाथ पे आ जाओ, शाबाश, मेरे हाथ पे आ जाओ, शाबाश। ये जो है, ये कौवा कबूतर की मादी है। और ये जो पीछे आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, धूप है, धूप में सही तो नज़र नहीं आता है। ये अभी एक कबूतर आ गया है, ये है जी गुब्बारा।
ये है गुब्बारा कबूतर, जो कि अभी बच्चों मसलन जब ये बच्चे दे देते हैं तो इनका गुब्बार इतना बड़ा नहीं होता। तो ये इसी की जो मादी है ये सेम एक कलर में है। ये देखें, ये अभी ये उड़ के चला गया है वहाँ पर। और ये देखें, ये आ जाओ आ जाओ, ये मेरे हाथ पे आकर एक हाथ पे बैठ गया है। ये आप बिल्कुल पास से होकर देख सकते हैं, मैंने हाथ पे बुलाया है और ये हाथ पे आकर, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि ये दाने हाथ पे ही खाता है। ये ज़्यादातर कोशिश करें तो मैं आपको कैमरा करके दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ पे ही दाने खाता है और ये नीचे कभी भी नहीं खाता है। शायद ये सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये देखें, ये मेरे हाथ पे ही दाने खाता है, नीचे से ये एक दाना भी नहीं खा सकता। ये देखें, अभी दूसरा भी आ गया है, दूसरा भी कोशिश कर रहा था हाथ पे आने के लिए, तो वो नीचे से दाने खा लेते हैं, लेकिन ये दाना हाथ पे नहीं खाता। ये मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ पे ही दाने खा रहा है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे बैठा हुआ है, तो ये दाने खा रहा है। तो दोस्तों, ये जो कबूतरों की मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आप इनको वक्त पर दाना डालें और इनको पानी शानी का बंदोबस्त करें। अभी ये मेरे हाथ पे दाने खाएगा और मैं इसको उड़ा के भी आपको चेक करवाऊँगा, क्योंकि मैंने बाकी भी कबूतर आपको दिखाने हैं। कि जो बाकी कबूतर हैं, ये मैं नीचे दाना फेंकता हूँ और ये आप देख लेना, ये इसी कबूतर के ऊपर आप नज़र रखें कि ये एक दाना भी नहीं खा सकेगा। ये देखना, ये देखा है, ये इसने दाने को मारा है मुँह और ये देखिए खाली मट्टी खा रहा है, लेकिन दाना नहीं खा सकता। ये बस इसको शुरू से आदत हो गई है कि ये शुरू से इसको आदत हो गई है, ये एक दाना भी नहीं खा सकता है। ये जो कबूतर है ये है किंग कबूतर, ये किंग कबूतर है। और ये देखें, ये अभी ये इतना उड़ भी नहीं सकता, क्योंकि तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा इसका वज़न होता है। ये देखें, पूड़ियाँ चढ़ के जा रहा है अपनी मादी के पास। ये एक और जब अभी इसकी जो असल मादी है वो है अंडू पे बैठी हुई है, तो ये दूसरी के पीछे अभी पड़ा हुआ है। ये जो इसके साथ ये अलग एक नस्ल है, ये शिराजी नस्ल का कबूतर है। बल्कि मादी है। ये भी काफ़ी मोटे होते हैं, लेकिन ये शिराजी होते हैं। और ये किंग है। किंग को आपने देख लिया होगा बिल्कुल बारीकी से। अब ये देखना, पौड़ी भी नहीं ऊपर चढ़ सकता है। ये देखना, ये देखा, ये जाके उसने उसको दूसरी को कोशिश किया वहाँ से भगाने की। तो दोस्तों, मैं वीडियो को आप देखें, लाइक किया करें। हम आपको कबूतरों की वीडियो बर वक्त इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। तो बाकी अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर कबूतर अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।